जब लोग हिटलर के बारे में सोचते तो लगता है कि वो बहुत सालों पहले था एक हरामी बंदा, और वो बंदा इसी फ्लैट में रहता था जिसमें अभी हम रहते हैं, क्योंकि ये एक फ्लैट 250 साल के बराबर होता है। यानी कि हमारी 10 पीढ़ियां इसी एक फ्लैट में रह चुकी है। 250 साल मतलब इस बिल्डिंग में इतना छोटा लगता है। और इस विशाल बिल्डिंग में टोटल 1000 फ्लैट्स हैं, यानी कि 2.5 लाख साल तक ह्यूमंस इस बिल्डिंग में रह चुके हैं। आज हम इस बिल्डिंग की खिड़कियों से जाकर ये देखेंगे कि हमारे पूर्वजों ने पिछले 2.5 लाख साल में क्या किया। उन्होंने जो भी किया वो अंधेरे में ही किया था, क्योंकि 999 मंजिल तक तो लाइट भी नहीं थी। तो आप सोच रहे होंगे कि भाई हुआ क्या था बाकी सब फ्लैट में। 5000 साल पहले महाभारत हुई थी। यू नो की बिल्डिंग का एक फ्लैट 250 साल के बराबर होता है, तो 20 फ्लैट पीछे जाएंगे तो 5000 साल हो जाएंगे। इसी फ्लैट में महाभारत हुई थी। इस फ्लैट में बच्चे माखन खाने के लिए रोते थे, और हमारे फ्लैट पे बच्चे नए आईफोन के लिए रोते हैं। इस 980वीं मंजिल पे लोग विद्या लेकर शक्तिशाली बनते थे, और हमारे फ्लैट पे लोग विद्या लेकर न्यूक्लियर बम बनाते हैं। इसके अलावा इन सारी मंजिलों पर मक्खियाँ एकदम आराम से रहती थी, क्योंकि मक्खियों के सर पे नॉक्ट्रल नेविगेशन सिस्टम लगा हुआ होता है, जिससे कि वो चांद की रोशनी देखकर नेविगेशन कर पाती थी, यानी कि अपना रास्ता ढूंढ सकती थी। पर जब से 1000वीं मंजिल पर इलेक्ट्रिसिटी का इनोवेशन हुआ है, हमने गलियों गलियों में चांद लगा दिए, तो उनका जीना भी हराम हो गया। आजकल लोग रैकेट में भी एक छोटा सा चांद लगा लेते हैं, ताकि मक्खी को लगे कि वो अपने घर जा रही है और वो पट करके स्वर्ग लोक में चली जाती है। जैसे हमने मक्खियों का जीना हराम कर दिया है, वैसी ही हालत हम इंसानों की भी हो चुकी है। बेसिकली हमारे फ्लैट पे लोग ऐसी ही चीजें बना रहे कि जिससे लोग पट करके खरीद ले, या फिर पट करके बिना सोचे समझे खा ले, और पट करके 2 से 3 मूवीज देख ले, और पट करके 5 लाख व्यूज आ जाए, और पट करके उड़ जाए। मक्खियों के सर पे जो नेविगेशन सिस्टम लगा है उसे अपडेट होने का समय ही नहीं मिल रहा है, क्योंकि हमने पट से करोड़ों चांद बना दिए। वैसे तो हमें 50 साल से ज्यादा लगे उजाला भारत करने में, पर पूरी ह्यूमन हिस्ट्री के मुकाबले देखें तो 50 साल मतलब कुछ भी नहीं होता, राइट। वैसे ही हम इंसानों के शरीर में टेल बोन होता है, पर अब वहां से पूंछ नहीं निकलती, जबकि हमारे पूर्वज वानर थे, और वानरों के पूर्वजों की पूंछ हुआ करती थी। पर जैसे समय बीतता गया, हजारों लाखों सालों बाद ये पूंछ धीरे धीरे करके एकदम ही निकल गई। ऐसा तो नहीं हुआ था कि पट करके सारे वानरों की पूंछ गायब हो गई। किसी भी लाइफ फॉर्म में म्यूटेशन होने में हजारों लाखों साल लग जाते हैं, पर 1000वें फ्लैट पे लोग अलग ही चीजें फूंक रहे हैं। साला सब पट से हो रहा है। टेक्नोलॉजी इतना फास्ट ग्रो कर रही है कि हमारे बंदर दिमाग को अपडेट होने का समय ही नहीं मिल रहा। और आज इन बड़ी बड़ी कंपनियों को ये बात पता है, और वो हमारी इसी वीकनेस को टारगेट करते हैं पट से नए फोन बेचने के लिए, या फिर पट से 1 किलो चॉकलेट बेचने के लिए, और पट से 5 किलो मसाला वाली चटपटी तीखी मीठी चिप्स बेचने के लिए। आपको शायद हंसी आ रही होगी ये सुनकर, पर आप ही शिकारी हो, और आप ही किसी का शिकार भी हो। रिसेंटली बिहार की न्यूज़ है ये। एक आदमी उसके शोल्डर पे उसकी 10 साल की बच्ची को लेकर चल रहा था। अचानक से उसकी वाइफ का एक्स हस्बैंड सामने आया और उसे गोली मारकर गाड़ी में निकल गया, जैसे कुछ नहीं था। फिर पकड़े जाने पर उसने पुलिस से कहा कि मेरी पत्नी ने मुझे तलाक देकर किसी दूसरे से शादी कर ली, इसलिए मुझे ये कदम उठाना पड़ा। अगर आप ध्यान से देखें तो ऐसी ही सोच आदि मानव रखते थे। अगर आप 418वें फ्लैट पे, यानी हजारों लाखों साल पीछे जाकर किसी आदि मानव का हिरन चोरी कर लेते, मतलब उसका शिकार चोरी कर लेते, तो वो आपको मार डाल, क्योंकि वो उसकी लाइफ की सबसे इम्पोर्टेंट चीज थी, शिकार करना और खाना। खाना नहीं मिलेगा तो उसकी फैमिली मर जाएगी। इनफैक्ट हमसे सिर्फ 10 फ्लैट पीछे बुद्ध भगवान का जन्म हुआ था। उन्हें कहाँ मालूम था कि उन पे हॉलीवुड मूवीज बनेंगे और लाइटिंग वाली छवियां बनेगी, और दूसरों के बच्चे उन पे बनाई 3D एनिमेशन देखेंगे। और बुद्ध भगवान के फ्लैट पे तो कुछ भी नहीं था भाई। हम आज डेली लाइफ जीने के लिए जितनी भी चीजें यूज करते हैं, उनमें से 1% चीज भी उनके फ्लैट पे नहीं थी। बुद्ध भगवान का छोड़ो, मेरे दादाजी के पास भी नहीं है, जो इसी फ्लैट में मेरे साथ रहते हैं। सुना ही होगा आपने ये फेमस डायलॉग कि हमारे जमाने में कुछ भी नहीं था बेड़े। अगर आप कोई रैंडम फ्लैट पकड़ लो, जैसे कि 540वां फ्लैट, और उसमें से किसी आदि मानव को उठा लो, किडनैप कर लो, और यहाँ से 1000 साल बाद जाकर 544वें फ्लैट पे छोड़ दो, तो उसे क्या फर्क पड़ जाएगा? उस आदि मानव को लगेगा कि ये क्या, वो पैर तो बड़ा हो गया, कोई नहीं, नए दोस्त बना लेंगे, फिर से शादी कर लेंगे, चलो कोई बात नहीं। क्योंकि इन फ्लैट्स पर खाने और हगने के अलावा और कुछ था ही नहीं। विकास ना के बराबर था। आज उसकी बजाय आप सिर्फ एक फ्लैट पीछे जाकर 999 फ्लैट से किसी बूढ़े इंसान को उठाकर हमारे फ्लैट पे छोड़ दो, तो क्या होगा? उसका दिमाग रियलिटी और इमेजिनेशन में फर्क नहीं बता पाएगा।
सॉरी टू से, पर वो पट से स्वर्गलोक चला जाएगा। हमारे फ्लैट में टेक्नोलॉजी फुल स्पीड से ग्रो कर रही है, पर हम सब ज्यादातर आदि मानव के दिमाग के साथ जी रहे हैं, यानी प्राइमेट दिमाग का यूज कर रहे हैं, जो कि सिर्फ सर्वाइवल के लिए बना था। उदाहरण के लिए एक मजदूर जो 10,000 प्रति महीने कमाता है, उसे ज्यादातर पैसे इंटरनेट बिल्स में, तीखी मीठी पानी पूरियाँ खाने में और बचे कुचे पैसे सस्ते नशे करने में लग जाते हैं। जबकि हमारे पूर्वजों के लिए ये बंदर दिमाग काफी यूजफुल था, पर हमारे लिए ये दिमाग उतना ही खतरनाक बन चुका है। जैसे हमने मक्खियों के उदाहरण में देखा और उस बिहार की न्यूज में देखा जिसने बीच रास्ते में अपनी एक्स वाइफ के पति को मार डाला। ये बंदा आज की एडवांस सिविलाइजेशन में भी हजारों लाखों साल पुराने बंदरियों की तरह सोच रहा है कि अगर तूने मेरा फ्रूट ले लिया तो मैं तुझे जिंदा काट दूंगा। जबकि ये सोच आदि मानव के सर्वाइवल के लिए जरूरी थी। जरूरी क्या, ये प्राइमेट दिमाग के बिना वो तुरंत ही मर जाता। इन फ्लैट्स में खाना ढूंढना भी बहुत मुश्किल था, और उसमें भी कैलोरीज, कुछ मीठा हो जाए। ये मीठा मिलना तो बहुत ही रेयर था। इसीलिए जब इस आदि मानव को नेचुरल शुगर मिलती थी तब वो लड़ने लगते थे खाने के लिए। पर अब तो हर गली में भर भर के मीठा मिलता है, क्योंकि कैडबरी को पता है कि हम आज भी आदि मानव का दिमाग यूज कर रहे हैं, तो मीठा दिखते ही ये लोग पट से झपट लेंगे। सबसे भयानक बात यह कि कुछ सालों बाद 1000वीं मंजिल के ऊपर भी एक और मंजिल बनेगी, जिसमें हम सबके बच्चों के बच्चे रहेंगे, जिसमें हमारे वंशज रहेंगे। अगर हम सब मिलकर साइंटिफिकली सोचना शुरू कर दें और अपने बंदर दिमाग को धीरे धीरे अपडेट करना शुरू करें, तो हमारे वंशज एक गर्व और सुकून की लाइफ जी पाएंगे। वरना मक्खियाँ और उनकी लाइफ में कोई ज्यादा फर्क नहीं रहेगा। तो अब इस सॉफ्टवेयर को अपडेट करना आपकी और मेरी भी जिम्मेदारी बनती है। चाहे आप 10 साल के हो या 55 साल के, ये काम इतना सरल नहीं होने वाला। और मात्र पढ़ने लिखने से भी ये महाभारत नहीं जीती जा सकती। अपनी सोच पे ध्यान दें और पूछें कि क्या आप भी 21वीं सदी में आदि मानव के दिमाग से तो गाड़ी नहीं चला रहे। आइए आईफोन 15 के अपडेट के बारे में भूल जाएं और अपने बंदरिया दिमाग को एक साथ अपग्रेड करें।